आज का ये स्पेशल सा छोटा सा व्लॉग मैं आपको अपने संडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि संडे को हम अपना जो सारा दिन है वो किस तरीके से गुजारते हैं और किस तरीके से जो है ना संडे को अपने स्पेशल बनाते हैं। आपको पता है जिस कदर महंगाई हो चुकी है ना, तो पहले तो ऐसा होता था कि इतवार वाले दिन जो है ना, ख़ास करके जो लाहौर से मुझे लोग देख रहे हैं वो जानते होंगे कि लाहौरियों की एक आदत होती है कि वो संडे को नाश्ता या तो बाहर से लेके आते हैं या वो बाहर जाके करते हैं, या संडे का सारा दिन वो बाहर ही गुजारते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से महंगाई का इस कदर तूफ़ान है कि समझ नहीं आ रही कि चीज़ों को मैनेज किस तरीके से किया जाए। बाहर के नाश्तों को मैंने तो स्किप कर दिया काफ़ी टाइम से, और मैं सोचती हूँ कि घर में कुछ ऐसा स्पेशल सा बनाऊँ ताकि मैं अपने बच्चों को भी स्पेशल फ़ील करवाऊँ और ख़ुद भी जो है ना कुछ चेंज हो। और आपको पता है पूरे हफ़्ते के जो 6 दिन होते हैं उसमें तो हम बच्चों की भी टिफ़िन रूटीन होती है, वो स्कूल जा रहे होते हैं, हस्बैंड भी जॉब पे जा रहे होते हैं, तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम सब मिल के जो है ना एक जगह पे बैठ के नाश्ता करें। तो ख़ैर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने संडे को स्पेशल बनाऊँ। आज मैं बना रही थी जी आलू वाले पराठे। और लाहौरियों का खाना पीना अच्छा ना होना, लाहौरी जो होते हैं ख़ास करके वो क्या करते हैं कि उनका संडे जो है ना वो हर संडे को अपने ईद की तरह ही गुजार रहे होते हैं, बल्कि ईद ही समझ के जो है ना वो गुजार रहे होते हैं, और अपनी ईद को जो है ना वो रात समझ के गुजार रहे होते हैं, सारा दिन सो के। खैर मेरी शादी भी लाहौर में हुई है, और लाहौर के लोग जो है ना नो डाउट बहुत ज़िंदा दिल लोग होते हैं। खैर आज मैं बना रही थी जी आलू वाले पराठे, और बहुत अच्छा लग रहा था कि बजट में रह के एक तो अच्छा सा नाश्ता भी हो जाएगा, और यहाँ मैंने चटनी तैयार कर ली थी। अच्छा किस तरीके से जिस महंगाई की मैं बात करी, तो महंगाई में किस तरीके से अपने किचन को मैनेज करें, चीज़ों को मैनेज करें, कि मुझे लगता है कि जिस कदर महंगाई हो रही है, जो सबसे ज़्यादा अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है ना, वो होता है प्राइवेट तबका। जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं या प्राइवेट जो लोग होते हैं, मुलाजिम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। देखें ना, पेट्रोल जो है वो तकरीबन 400 रुपये जो है ना वो लीटर हो चुका है। और अब आप बताएं कि एक बंदा जो सिर्फ पेट्रोल ही 15-20 हज़ार का महीने का डलवा लेगा, तो वो क्या करेगा। उसने बच्चों की फ़ीसें भी देनी है, उसने घर के अखराजात भी पूरे करने हैं, उसने घर घर के काम काज भी पूरे करने हैं, तो वो किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। अच्छा जी, एक और मसला जो सबसे ज़्यादा हमें जो है ना वो देखना पड़ रहा होता है गर्मियों में, वो होता है जी, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ना, तो जो किचन में जो है ना कीड़ियाँ, मक्खियाँ, कॉकरोच वगैरह जो है ना वो इतने बेतहाशा आ जाते हैं कि समझ नहीं आ रही होती कि हम इन चीज़ों से किस तरीके से बचें। पहले तो ऐसे होता था जो है ना मैं अपने ग्रॉसरी में जो है ना वो इंसेक्ट्स किलर्स वगैरह या इस तरह के स्प्रेज वगैरह ले आती है, लेकिन अब मैंने इन चीज़ों को स्किप कर दिया, और अब मैं सोच रही होती हूँ मैं किस तरीके से DIY कुछ तरह के स्प्रे बना के जो इन चीज़ों को जो है ना वो बचा जा सके। तो सबसे पहले आप क्या करें कि एक रूटीन जो है ना अपनी उसको चेंज करें। अगर आप खुद ही घर को मैनेज करिए, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है कि हर टाइम जो है ना अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखना, लेकिन अगर आप थोड़ी सी एफ़र्ट करें ना, थोड़ी सी कोशिश करें, तो हम अपने किचन को नीट रख के इन चीज़ों से बच सकते हैं। मैंने जब से इस रूटीन को चेंज किया ना, पहले ऐसा होता था कि सम टाइम जो है ना मैं कुकिंग कर रही हूँ या मैं कोई काम कर रही हूँ, तो मुझे होता था मैं घंटे बाद 2 घंटे के बाद अपने बर्तनों को धो लूँगी, किचन साफ़ करूँ। लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि आपको पता है बीमारियों के ऊपर या हॉस्पिटल्स में या बच्चों को दवाइयों के ऊपर पैसे लगाने से बेहतर है कि हम अपनी हैबिट्स इस तरीके से करें कि ताकि हमारे बच्चे बीमार ही ना। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, हम माँओं की कोशिश यही होती है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से बचाएँ। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मैं नाश्ता बना रही हूँ, खाना वगैरह बना लूँ, तो मैं फ़ौरन से अपने किचन के जो जितने भी स्लैब के ऊपर फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ, हटा देती हूँ। और साथ ही मैंने एक DIY स्प्रे बना के रखा हुआ है, और जो है ना उसके अंदर मैं थोड़ा सा सिरका, पानी के अंदर सिरका डालें, मैं थोड़ा सा डिश वाशर डाल के, नमक डाल के, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आप काउंटर टॉप के ऊपर हल्का सा स्प्रे कर दें, और फिर जो है ना उसको थोड़ी देर इसी तरीके से रहने दें। मतलब इतना स्प्रे अपने करना कि वो थोड़ा सा जो आपका स्लैब है या चूल्हा है वो हल्का सा वेट रहे, ठीक है। इससे भी काफ़ी हद तक जो कॉकरोच वगैरह हैं, या खैर कॉकरोच तो बहुत कम आते हैं स्लैब पे, लेकिन अक्सर छिपकलियाँ चल रही होती हैं, क्योंकि गर्मियों में ये चीज़ें निकलती ही निकलती हैं। तो हम इनको निकलने से तो रोक नहीं सकते, हाँ इनको स्लैब के ऊपर आने से काफ़ी हद तक जो है ना वो रोक सकते हैं, बल्कि अपने आप को सेव कर सकते हैं। खैर मैंने ये DIY स्प्रे बना के रखा हुआ है, और मैं डेली बेसिस पे जो है ना वो अपने
किचन की वॉल के ऊपर और काउंटर टॉप के ऊपर मैं स्प्रे कर लेती हूँ। इस तरह किचन एक तो साफ़ रहने की वजह से भी ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके किचन में नहीं आ रही होती हैं। और दूसरा आपको एक टिप बताऊँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका किचन हर वक्त नीट एंड क्लीन है, क्योंकि हम लेडीज़ का ज़्यादा टाइम जो है ना वो किचन में गुजर रहा होता है, और अगर किचन साफ़ सुथरा ना होना तो यकीन करें कि ऐसे लगता है कि पूरा घर ही गंदा है और जहन पे एक अजीब सा बोझ भी होता है। तो आप जब भी कोई खाना पीना या कोई भी चीज़ बनाएं ना, तो आप किचन को हाथ के हाथ साफ़ करें। और दूसरा ये होता है कि ज़्यादातर गंदगी जो या कीड़े मकोड़े या कॉकरोच वगैरह होते हैं वो जमा हो रहे थे घर के कोनों खुर्दनों में, क्योंकि वहाँ से हम सफाई नहीं करते। ज़्यादातर हम सामने सामने से सफाई कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें निगलेक्ट हो रही थी वो होते हैं किचन के कॉर्नर्स वगैरह। उन कॉर्नर्स को आप गर्मियों में एक स्पेशल जो है ना एक हैबिट बनाएं कि जब भी आप खाना बनाएं या ना बनाएं, या अगर देर सवेर हो ही जाती है लेकिन सुबह उठते एक दफ़ा अगर आप किचन के सारे कॉर्नर्स को अगर अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना, तो यकीन करें कि आप ये मक्खियों से जो है ना काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है। ख़ैर यहाँ पे मैं कर रही थी जी अपना जो है ना अवन साफ़। अब आप देखें कि सिर्फ फ्रंट से ही नहीं, बैक से भी जो है ना मेरा अवन किस कदर जो है ना वो साफ़ है। तो हम फ्रंट की चीज़ों को तो हमारा जहाँ तक हाथ जा रहा था वो हम साफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो कॉर्नर्स होते हैं या बैक साइड से चीज़ें होती हैं उनको हम अगर हफ़्ते में एक दो दफ़ा जो है ना हल्के हल्के हाथ से साफ़ कर लें तो हमारा किचन बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहेगा। अभी आप देख लें कि मैंने किसी किस्म का कोई स्प्रे जो है ना एंटी इंसेक्ट स्प्रे वगैरह नहीं किया हुआ, यूज़ किया हुआ। मैंने जो DIY स्प्रे यूज़ किया था वही मैंने किचन में जो है ना वो स्प्रे किया, तो उससे कोई भी मक्खी आपको नज़र नहीं आ रही। वरना ऐसा होता है कि आप कोई व्लॉग बना रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मक्खियाँ जो है ना वो भन-भना रही होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा हुआ था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ या मैं अपनी बहनों के साथ जो है ना ये टिप ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो इस तरह जो है ना आप अपने बजट को ना छोटी छोटी चीज़ों से आप बचत करके अपने बजट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, मैं डाल रही थी ऑयल। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम ऑयल किसी भी बॉटल में डालते हैं ना या काउंटर टॉप पे रखते हैं तो वो नीचे गिर रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने एक बॉटल जो है ना, जो जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है, पेप्सी की, जो कोई भी बॉटल लेके आप उसको काट लें और उसको जो है ना वो आप बॉर्डर के अंदर रख के ऑयल डालना हो या कोई भी आपने मसाले वगैरह डालने हो ना, तो वो बिल्कुल भी काउंटर टॉप के ऊपर गिरेंगे नहीं और आप इजीली जो है ना उनको डाल सकती हैं। अच्छा, एक और टिप मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी कि अगर आपका किचन छोटा है और आपसे स्पेस मैनेज नहीं होती ना, तो मेरी एक टिप जिससे मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, मेरा किचन भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन ये हर वक्त नीट एंड क्लीन किस तरीके से रहता है कि मैं क्या करती हूँ कि मैं जो भी बर्तन मेरी ज़रूरत के होते हैं ना वो मैं अपने किचन में रखती हूँ, और जो मुझे ज़रूरत नहीं होते, जो मुझे लगता है कि कभी कभार मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं क्या करती हूँ कि मैं साथ ही अपने कैबिनेट्स के अंदर जो है ना रख देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रश जो है ना अपने काउंटर टॉप के ऊपर बिल्कुल नहीं होने, जिससे मेरा किचन हर वक्त नीट एंड क्लीन रहता है। और मेरे दिमाग पे भी ना एक जो होता है ना, हमारे माइंड में एक चीज़ें जब चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने पड़ी होती है ना, तो वो गंदी भी हो रही होती हैं, फिर हमें उनको टाइम टू टाइम साफ़ भी करना। तो कोशिश किया करें कि अपने काउंटर टॉप के ऊपर या अपने किचन में वो वाली चीज़ें ज़्यादा रखा करें जो आपको ज़रूरत पड़ती हैं, जो उनको आपने ज़रूरत के टाइम इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि डेली बेसिस पे हमें प्लेटें, चमचे, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें चाहिए, वो आप अपने घर के अफराद के हिसाब से जो है ना वो चीज़ें आप अपने किचन में रखा करें। अच्छा जी, साथ ही साथ जी आपको पता है आजकल जो है ना वो मेरे व्लॉग्स में अब सीरीज़ चल रही है कि किस तरीके से जो है ना वो समर्स में हम अपने कबर्ड को या घर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें। घर अगर छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ साथ अगर आप इसको मैनेज कर रही हैं ना, साफ़ कर रही हैं ना, तो घर हर वक्त सिमटा और जो है ना वो सिमटा सिमटा और साफ़ सुथरा रहेगा। अच्छा, कल मैंने जो है ना सारे कपड़े जो है ना वो सारे मैंने जो धुले हुए थे सर्दियों के, वो मैंने उठा के पेटियों में रख दिया। और यहाँ पे रह गई थी भाई जैकेट्स, क्योंकि हमें साथ साथ जो ना किचन को भी देखना होता है, घर को, बच्चों को, हर चीज़ें हम मैनेज करते हैं, तो सारे काम हम एक दिन में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया था कि ना जो है ना कल मैंने सारे कपड़े रख लिए थे और आज मैंने जो है ना वो जितनी भी जैकेट्स थी ना उनको जो है ना मैंने बटन वगैरह उनके सेट करके, और कहीं से अगर वो फटी हुई थी, कहीं से उनको अगर सिलाई वगैरह करनी हुई थी, वो मैंने करके, तो आज मैंने कहा था कि मैं अपनी जो है ना जैकेट्स वगैरह वो सारी समेट लेती हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो होता है ना, अगर आपके घर में एक ही कबर्ड है, ठीक है, और आप उसी के अंदर जो है ना अपने भी कपड़े रखती हैं, हैंगिंग वाले भी होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, तो सारी चीज़ें आप उस एक कबर्ड के अंदर ही अगर आप मैनेज करती हैं, तो उसकी स्पेस को भी ऑर्गेनाइज़ करने की कुछ आपकी टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना वो यूज़ नहीं करती हैं, आपके यूज़ में नहीं है, तो वो आप मस्ट जो है ना अपनी कबर्ड से निकाल दें। लाइक जैसे
अब जो है ना कुछ कोट्स वगैरह थे, कुछ फ़्रॉक्स थे नए जो मेरी बेटी के थे, कुछ मेरे भी ऐसे फैंसी कपड़े जो पड़े हुए थे, जो कि आपको पता है फैंसी कपड़े या कोट हों या इस तरह की चीज़ें हों, वो डेली बेसिस पे जो है ना वो हम नहीं यूज़ कर, वो फंक्शंस वगैरह पे या कहीं जाना हो तो वो हम यूज़ कर। वो मैंने सारे निकाल दिए थे और वो मैंने निकाल के जो है ना वो अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके पैक करके जो है ना वो मैंने रख दिए थे। तो इस तरह जो है ना मेरी कबर्ड भी ना वो बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ रहती है और मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता और मेस भी क्रिएट नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करूँगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना तो आप बच्चों को छोटे-छोटे टास्क जो है ना वो दिया करें। इस तरह एक तो बच्चे बिज़ी रहते हैं, दूसरा घर में मेस क्रिएट नहीं करते और बच्चों में भी एक घर मैनेज करने के छोटे-छोटे जो है ना वो हैबिट्स क्रिएट होती हैं। अच्छा, मैंने अपनी बेटी को एक टास्क दिया हुआ है। हम डेली बेसिस पे आपको पता है गर्मियों में घर में मच्छरों के स्प्रे भी हो रहे होते हैं, साथ कॉइल भी लग रही होती है। तो यहाँ मैंने अपनी बेटी को जो ना एक टास्क दिया, वो डेली बेसिस पे इस प्लेट को साफ़ करती है, इसके अंदर जितना भी उसका राख वगैरह होता है वो सारा जो है ना वो डस्टबिन में डालती है और यहाँ वो दोबारा चीज़ें जो है ना वो मैनेज करके रख रही होती है। और ये माशाल्लाह से वो इतनी अच्छी तरीके से कर रही थी। तो साथ ही मैंने जो है ना वीडियो भी जो है साथ रिकॉर्ड कर ली थी। इसी तरह आप बच्चे, जब भी आपके बच्चे जो है ना वो खेलें टॉयज़ के साथ, तो कोशिश करें कि बच्चों को कहें कि वो अपने टॉय जो है ना साथ के साथ जो है ना समेट के रखें। और ये 2-3 टास्क मैंने अपनी बेटी को दिए हैं और वो माशाल्लाह से डेली बेसिस पे जो है ना वो इसको साफ़ करती है और बड़े तरीके से मैनेज करके वो रख देती है। और इसके साथ उसने यहाँ पे जो है ना टेबल को भी साफ़ किया था, जिसकी मैंने वीडियो जो है ना रिकॉर्ड नहीं की। तो यहाँ आप छोटे-छोटे काम जो है ना अपने बच्चों से भी ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैं रेडी कर रही थी खाना और मेरा खाना भी साथ ही रेडी हो गया था, क्योंकि नाश्ता करने के बाद मैंने सबसे पहले जो है ना वो चिकन के अंदर सारे मसाले वगैरह डाल के जो है ना उसको कुक होने के लिए रख दिया था। और जब जैसे ही मेरे चिकन जो है ना 50% टेंडर हो गया तो उसको मैंने अच्छे तरीके से भून के उसके अंदर जो है ना वो मैंने सब्जियां ऐड कर दी थी। साथ ही साथ मेरा खाना भी रेडी हो गया था और यहाँ मैंने चिकन मंगवाया था, इसके मैं पैकेट्स वगैरह बना रही थी। और जब भी मैं चिकन मंगवाती हूँ ना तो उसके अंदर से मैं जो बोनलेस चिकन होता है ना वो निकाल के रख लेती हूँ। और नेक्स्ट कभी भी मुझे जब भी मैक्रोनी बनानी होती है ना तो वो फिर मैं चिकन निकाल के मैक्रोनी वगैरह जो है ना वो बना लेती हूँ। क्योंकि अगर आप वैसे बोनलेस चिकन लेके आए ना बाज़ार से तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। और अगर आप जब भी चिकन मंगवाए ना उसमें से कुछ जो है ना चिकन के पीस निकाल के बोनलेस जो होते हैं वो साइड पे रखते जाएँ, तो वो आपको काफ़ी जो है ना वो रीज़नेबल जो है ना वो चिकन भी पड़ जाता है। इस तरह आपको बोनलेस चिकन जो है ना वो ख़रीदना नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करूँगी कि अगर आपका आटा जो है ना वो पापड़ी ऊपर बन जाती है तो आप हल्का सा उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि तो आटा भी आपका ख़राब नहीं होगा और उसके ऊपर एक पापड़ी सी जो है ना वो भी नहीं बनेगी। अच्छा जी, कैसा लगा आज का आपको मेरा व्लॉग? अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।